जो पिछले साल कप्तान थे, इस साल ऑक्शन के मैदान में है। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने एक नया रूल लाकर लोगों को हिलाकर रख दिया है। 23 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। ऋषभ पंत, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, बड़े बड़े दिग्गज ऑक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। गुजरात टाइटंस जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल पुरानी आईपीएल टीम है, उसने भी 360 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। टेबल पर पंजाब किंग्स 110 करोड़ रुपए लेके बैठने वाली है। किसी भी स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी और किसी भी स्पोर्ट्स की औकात उसके फैंस की वजह से होती है। इस आईपीएल 2025 में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। बीसीसीआई ने खेल ही ऐसा रचा है कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि इस आईपीएल 2025 में कौन सी टीम जीतने वाली है। आज इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल दुनिया की 3rd लार्जेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद। 2023 में आईपीएल ने अकेले 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वेयरएज इंग्लिश प्रीमियर लीग ने 80,000 करोड़ और एनएफएल ने 1,70,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। हाँ, आप कह सकते हो कि आईपीएल, एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग से काफी पीछे है रेवेन्यू जनरेटिंग फ्रेंचाइजी में, लेकिन ये मत भूलना कि आईपीएल सिर्फ और सिर्फ एक 16 साल पुराना टूर्नामेंट है, वेयरएज एनएफएल स्टार्ट हुआ था 1920 में और इंग्लिश प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ था 1880s में। ये सारे बड़े फ्रेंचाइजी 100 साल पुराने हैं, वेयरएज आईपीएल सिर्फ और सिर्फ 16 साल के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी 3rd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी और टूर्नामेंट बन चुका है। ऑन एन एवरेज एक आईपीएल प्लेयर की एवरेज सैलरी एनएफएल, एनबीए और इंग्लिश प्रीमियर लीग के प्लेयर से काफी कम होती है, लेकिन ये मत भूलिए कि आईपीएल सिर्फ 2 या 3 महीने चलने वाला टूर्नामेंट है, वेयरएज एनबीए और इंग्लिश प्रीमियर लीग पूरे साल भर चलता है। तो आज के टाइम में आईपीएल टूर्नामेंट छोटे टाइम में बड़ा पैसा कमाने की बहुत बड़ी मशीन बन चुकी है सारे क्रिकेटर्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ 16 साल के अंदर आईपीएल वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी कैसे बनी? आईपीएल ने बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी यूज की जो एनएफएल और एनबीए यूज करता है यूएस में और जो इंग्लिश प्रीमियर यूज कर रहा है यूके में। 2008 में जब आईपीएल लॉन्च हुआ था तो एक बहुत बड़े मार्केटिंग बजट के साथ लॉन्च हुआ था और आईपीएल की पोजीशनिंग कुछ यूं की गई थी कि एक हाई एनर्जी स्पोर्ट्स के साथ साथ ये एक एंटरटेनमेंट का तगड़ा कॉम्बिनेशन बन गया। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज, ब्रांड एंडोर्समेंट, आईपीएल की आफ्टर पार्टी, सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से प्रमोशन करना, ये सारी चीजें डे 0 से आईपीएल करता आया है और रातों रात आईपीएल एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया। शुरुआत से ही बीसीसीआई को आईपीएल से काफी ज्यादा उम्मीद थी और वो चाहते थे कि इंडिया में भी एक ऐसा टूर्नामेंट हो जो यूएस के एनबीए, एनएफएल और यूके के इंग्लिश प्रीमियर लीग को टक्कर दे सके। इसलिए बीसीसीआई ने स्ट्रेटेजिकली आईपीएल के जो राइट्स बांटे हैं, डे 0 से आईपीएल इंडिया के हर कोने कोने में ब्रॉडकास्ट हुआ है और इंडिया का हर सिटीजन डे 0 से आईपीएल के बारे में जानता था। लेकिन ये स्ट्रैटेजीज काफी नहीं थी कि आईपीएल इतनी बड़ी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी बन जाए पूरे वर्ल्ड में। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक हिडन स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करी बीसीसीआई की, जिसने आईपीएल को रातों रात दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी बना दी। इंडिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड का मैका है और पूरी दुनिया को पता है कि बीसीसीआई की आईसीआईसीआई के साथ कितनी ज्यादा बनती है और कितनी ज्यादा चलती भी है। तो बीसीसीआई ने 2008 में आईपीएल लॉन्च के पहले आईसीसी के साथ कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स अपने देश का क्रिकेट छोड़कर 3 महीने के लिए इंडिया में आकर हम इंडियंस को एंटरटेन करेंगे आईपीएल के अंदर। जरा सोचो, आईपीएल जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट किसी और देश में नहीं होता है। ये बाय डिजाइन नहीं है, ये बाय चॉइस एंड बाय स्ट्रैटेजी है जो बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर डे 0 पे डेवलप करी थी। फुटबॉल वर्ल्ड में 10 सुपरस्टार 5 अलग अलग कंट्रीज के 5 लीग्स में खेल रहे होते हैं, लेकिन आईपीएल दुनिया में एक इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे बड़े सुपरस्टार, सारे बड़े दिग्गज एक कंट्री में 3 महीने के लिए एक साथ मिलकर पूरी कंट्री में क्रिकेट की धूम मचाते हैं। ये वो एक स्ट्रैटेजी है जो बीसीसीआई ने मास्टर तरीके से प्ले करी है, जिसकी वजह से आईपीएल सिर्फ और सिर्फ 16 साल में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्पोर्ट फ्रेंचाइजी और टूर्नामेंट बन चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिकेटिंग फैंस के लिए आईपीएल से बड़ा एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकता पूरे ईयर लॉन्ग में। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे हाथ एक और हिडन स्ट्रैटेजी लगी बीसीसीआई की, जिसकी वजह से आईपीएल एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टूर्नामेंट बन गया पूरे वर्ल्ड में। देखो, किसी भी स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी और किसी भी स्पोर्ट्स की औकात उसके फैंस की वजह से होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स ले लो, जैसे डार्ट्स और बिलियर्ड्स। दुनिया में ये स्पोर्ट्स इतने कम पॉपुलर इसलिए है बिकॉज इनके फैंस ही नहीं है। अगर दर्शक नहीं होंगे तो स्पोर्ट्स कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है। इसी एक इंसाइट को लेके बीसीसीआई ने आईपीएल के अंदर ऑक्शन बेस्ड और फ्रेंचाइजी बेस्ड टीम का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। बीसीसीआई ने ये रूल बनाया कि आईपीएल के अंदर
रैंडम नामों से टीम नहीं बनेगी। इनफैक्ट कंट्री के अंदर जो जो स्टेट या जो सिटी है उसके नाम पर ही टीम बनाई जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन सिटी वाइज टीम बनाने से ऐसा क्या हो गया कि आईपीएल इतनी तेजी से इतना बड़ा टूर्नामेंट बन गया? चलो समझाता हूँ। मुंबई में रह रहे ज्यादातर लोग मुंबई इंडियंस को फॉलो करते हैं। बैंगलोर में रह रहे ज्यादातर लोग आरसीबी को फॉलो करते हैं। सिमिलरली राजस्थान में रह रहे ज्यादातर लोग राजस्थान रॉयल्स को फॉलो करते हैं और बंगाल में रह रहे ज्यादातर मानुस कोलकाता नाइट राइडर्स को फॉलो करते हैं। आप ट्रेंड देख रहे हो। सिटी वाइज टीम बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये था आईपीएल को कि जिस शहर के नाम पर आईपीएल टीम बन रही है उस शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग बाय डिफॉल्ट उस टीम को फॉलो भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। जिस दिन मुंबई इंडियन बनी, जिस दिन राजस्थान रॉयल बनी या जिस दिन आरसीबी बनी, उस दिन लाखों करोड़ों फैंस का सपोर्ट इन सारी टीम्स को ऑटोमेटिकली बन गया। इमेजिन करो मुंबई इंडियंस की जगह रैंडम टीम का कुछ नाम होता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी जो लोग मुंबई में रह रहे हैं उस रैंडम टीम को सपोर्ट नहीं करते। भले वो अपने सुपरस्टार और फेवरेट क्रिकेटर को सपोर्ट कर देते, बट जो शहर से लगाव है, जो शहर के नाम से लगाव है, उस चीज़ को ये टीम मिस आउट कर जाती। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बीसीसीआई का रूल था जिसकी वजह से डे ज़ीरो से आईपीएल में बनने वाली सारी टीम के पास लाखों करोड़ों के फैंस थे। गुजरात टाइटंस का एग्जाम्पल ले लो। 2 या 3 साल पहले आई हुई ये टीम आज ऑलरेडी लाखों और करोड़ों फैन बेस के साथ बहुत ज्यादा बड़ी आईपीएल की टीम बन चुकी है। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी रही है, जहां फैंस वहां स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी और जहां स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी वहां पे स्पोर्ट्स की ग्रोथ। इस एक स्ट्रैटेजी से आईपीएल की ग्रोथ मल्टीफोल्ड तरीके से इंक्रीज हो गई थी। आईपीएल हम इंडियंस को जितना एंटरटेन करती है वही आईपीएल की टीम्स अपने ओनर्स के लिए पैसे छापने की जबरदस्त मशीन बन चुकी है। जरा कुछ आंकड़े देख लेते हैं। मुंबई इंडियंस आईपीएल फ्रेंचाइज की सबसे सक्सेसफुल और वैल्यूएबल टीम है, जहां मुंबई इंडियन की वैल्यूएशन लगभग 3,500 करोड़ है। आरसीबी, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, ये सारी टीम की भी वैल्यूएशन 2,500 से 3,000 करोड़ के आसपास ही है। 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने 370 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं मुंबई इंडियंस ने अकेले 350 करोड़ कमाए थे। गुजरात टाइटंस जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल पुरानी आईपीएल टीम है, उसने भी 360 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था लास्ट 2023 में। ये एक और प्रूफ है कि सिटी वाइज टीम बनाने का कितना बड़ा फायदा होता है। गुजरात टाइटंस जैसे ही लॉन्च हुई वैसे ही लाखों करोड़ों गुजरातीज रेडी थे अपने प्रदेश की टीम को सपोर्ट करने के लिए, अपने प्रदेश की टीम के लिए सोशल मीडिया पे लड़ने के लिए और अपने प्रदेश की टीम के लिए पैसे खर्च करने के लिए। आईपीएल टीम्स के पास पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग राइट से। देखो, बीसीसीआई आईपीएल के राइट्स किसी बड़ी कंपनी को बेचती है, जैसे जियो, डिज्नी, हॉटस्टार को, जहां पर 50% राइट्स के पैसे बीसीसीआई खुद रख लेती है। बचे 45% वो सारी टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और 5% बचा हुआ पैसा वो विनिंग टीम को एज अ प्राइज मनी दे देती है। इनफैक्ट 2022 में डिज्नी स्टार ने 50,000 करोड़ दिए थे बीसीसीआई को 5 साल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। तो इमेजिन करो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट कितना ज्यादा पैसा जनरेट करता है बीसीसीआई और आईपीएल की सारी टीम्स के लिए। एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इन टीम्स के लिए बीसीसीआई द्वारा दिया गया प्राइज मनी। बीसीसीआई टॉप 4 में आई हुई आईपीएल टीम को 50 करोड़ के प्राइज मनी में से कुछ हिस्से डिस्ट्रीब्यूट करती है। अरे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो हम भूल ही गए, जो है टीम की स्पॉन्सरशिप। आप आईपीएल टीम्स की जर्सीज पर दुनिया भर के ब्रांड्स के लोगोज और टैगलाइंस देखते होंगे। जर्सी के हर हिस्से पे हर ब्रांड के लोगो लगाने के ये आईपीएल टीम जबरदस्त पैसे चार्ज करती है। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आईपीएल टीम्स का। एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टिकट और मर्चेंडाइज सेल। जो लोग भी स्टेडियम जाकर मैचेस देखते हैं, टिकट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो 80-20 में स्प्लिट होता है, जहां 20% बीसीसीआई रखता है, बाकी बचा 80% आईपीएल टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और तो और प्लेयर्स के ट्रांसफर्स, लाइसेंसेस और रॉयल्टी से भी आईपीएल टीम्स थोड़े बहुत पैसे जनरेट कर लेती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जिसके जरिए आईपीएल टीम्स पैसे कमाती है। लेकिन पिछले कई सालों से आईपीएल कुछ बड़ी टीम के बीच का कंपटीशन बन के रह गया है। केकेआर, मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटंस और सीएसके, यही 4 टीम्स है जो सबसे बड़ी दावेदार होती हैं टाइटल जीतने के, और इनमें से कोई फाइनल में पहुंचता है और इन्हीं टीमों में से कोई ना कोई जीत जाता है। बाकी बची 6-7 टीम तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन और टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर रह गई हैं। चूंकि आईपीएल टूर्नामेंट कॉम्पिटिटिव बना रहे, बाकी टीमों को भी जीतने का मौका मिले, नए टैलेंट उभर कर आ सके और तो और फुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे आईपीएल में। इस साल 2025 आईपीएल के पहले बीसीसीआई ने जबरदस्त उलटफेर किए हैं रूल्स में, जिसने पूरे आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स को हिला कर रख दिया है।
पहले तो बीसीसीआई ने हर टीम का बजट ही फिक्स कर दिया है, 120 करोड़ रुपए, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। हर टीम अपना स्क्वाड बिल्ड करने के लिए 120 करोड़ रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, अदरवाइज बीसीसीआई उन्हें पीनलाइज कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। नए रूल के मुताबिक हर टीम को अपना स्क्वाड बिल्ड करने के 2 तरीके मिलेंगे, पहला रिटेंशन, दूसरा ऑक्शन। रिटेंशन रूल के मुताबिक हर टीम के पास अपने एग्जिस्टिंग स्क्वाड या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर में से टोटल 6 प्लेयर्स को रिटेन करने का मौका मिलेगा। हर प्लेयर की रिटेंशन कॉस्ट यानी हर प्लेयर की कॉस्ट उसके प्रीवियस सीजन के परफॉर्मेंस, उसके करंट परफॉर्मेंस और बीसीसीआई द्वारा बनाए गए रूल के मुताबिक फिक्स होती है। रिटेंशन में लगाए गए पैसे उनके वो 120 करोड़ के बजट से ही माइनस होंगे। तो रिटेंशन फेज में जिस आईपीएल टीम ने जितने पैसे खर्च किए अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिटेन करने में, उतने पैसे उनके टोटल 120 करोड़ में से माइनस हो जाएंगे और बच गया बजट बन जाएगा उनका ऑक्शन फेज का बजट। तो अब इससे होगा क्या? ऑक्शन के दौरान हर टीम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो किसी भी प्लेयर को खरीद कर अपना स्क्वाड बिल्ड कर सकते हैं। वो क्या है ना, आईपीएल मैचेस मैदान में नहीं जीते जाते हैं, आईपीएल मैचेस ऑक्शन में जीते जाते हैं। तो ये सारी आईपीएल टीम्स आईपीएल सीजन स्टार्ट होने के कई महीने पहले से ही अपनी बिडिंग और ऑक्शन स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रही होती है। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने एक नया रूल लाकर लोगों को हिलाकर रख दिया है। अब लोग तय नहीं कर पा रहे कि किसे रिटेन करना है और किसे ऑक्शन में खरीदना है। खैर, आईपीएल में जिसने जितनी अच्छी स्क्वाड बना ली उसके जीतने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी उतनी हाई हो जाती है। अब कितने प्लेयर्स को रिटेन करना है, कितने पैसे बचाने हैं, ऑक्शन के टाइम पे किस प्लेयर्स को खरीदना है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ऑक्शन की स्ट्रैटेजीज होती क्या है। ये एक हिडन स्ट्रैटेजीज होती हैं जो सारे टीम्स खुद डेवलप करते हैं और अपनी अपनी स्क्वाड बिल्ड करने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। आईपीएल 2025 का रिटेंशन फेज ओवर हो चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरी क्लासन को 23 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है, वहीं आरसीबी ने विराट कोहली के लिए 21 करोड़ रुपए खर्चे हैं। राशिद खान, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ये सारे दिग्गजों को भी उनकी टीम ने 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन कर लिया है। जहां मैक्सिमम टीम्स ने दिए गए बजट 120 करोड़ में से 40 से 50% खर्च करके अपने एग्जिस्टिंग स्क्वाड में से कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया है, वहीं पंजाब किंग्स ने कुछ अलग चाल चली है। उनको अपना स्क्वाड रीबिल्ड करना था तो उन्होंने मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया। इनफैक्ट पंजाब किंग्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स ही रिटेन किए रिटेंशन फेज में। अब जब ऑक्शन स्टार्ट होगा तो टेबल पर पंजाब किंग्स 110 करोड़ रुपए लेके बैठने वाली है, वेयरएज मुंबई इंडियंस, सीएसके और आरसीबी ये सारी टीम्स 50 से 60 करोड़ का बजट ही लेकर बैठेगी अपना स्क्वाड बिल्ड करने के लिए। ऋषभ पंत, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, यूवी और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े दिग्गज ऑक्शन के लिए अवेलेबल होंगे क्योंकि इनकी टीमों ने इनको रिटेन नहीं किया। इस बार आईपीएल का ऑक्शन बहुत धमाकेदार होने वाला है, जहां मैक्सिमम टीम्स ने अपना 50% बजट ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है प्लेयर्स को रिटेन करके, वहीं पंजाब किंग्स जैसी एक ऐसी टीम है जिसने 95% बजट बचा कर रखा है और ऑक्शन वाले दिन टेबल पर बैठेंगे 110 करोड़ रुपए लेकर और बड़े से बड़े प्लेयर को लेकर अपनी स्क्वाड बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। बिडिंग स्ट्रैटेजी भी काफी ब्लफ और पोकर जैसे गेम बन जाता है कभी कभी। कई बार ऐसा होता है 2 टीम एक प्लेयर के लिए बिड कर रही होती है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक टीम को वो प्लेयर चाहिए होता है, दूसरी टीम तो सिर्फ और सिर्फ उस प्लेयर की ऑक्शन प्राइस बढ़ा रही होती है। एग्जाम्पल लेते हैं केएल राहुल की। अगर उनकी बिडिंग प्राइस स्टार्ट होती है 4 करोड़, तो मुंबई इंडियंस और आरसीबी जैसी टीम इस प्राइस को 10-15 करोड़ तक ले जा सकती है रिवर्स बिड करके, ताकि सामने वाली टीम को और पैसे खर्च करने पड़े एक प्लेयर को लेने के लिए और उनका बजट डिप्लीट हो जाए। खैर, आईपीएल ऑक्शन के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लेकर उतरती है हर आईपीएल टीम, जिससे उनके आगे आने वाले आईपीएल सीजन की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है और उनके स्क्वाड की स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है। आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल कौन जीतेगा? कहीं ऐसा तो नहीं आप हर बार की तरह आरसीबी में पैसे लगाकर इस बार भी निराश हो जाओगे? खैर, जो भी हो, टूर्नामेंट बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ खेल ही ऐसा रचा है। इस बार आईपीएल की एक्साइटमेंट ऑफ द चार्ट्स जा चुकी है। लोग रिटेंशन और ऑक्शन फेज के लिए इतने एक्साइटेड हैं, तो सोचो जब आईपीएल स्टार्ट होगा तो लोग तो पूरे
पागल ही हो जाएंगे। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? कमेंट करके फटाफट से बताओ और ये भी बताना कि कितने साल से आप इस टीम को फॉलो कर रहे हो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी फेवरेट टीम को मैं डेफिनेटली सपोर्ट करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और उन फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करना जिसकी आईपीएल टीम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बेसिकली वो आपके आईपीएल की राइवल टीम है। और हाँ, इस लाल कलर से दिख रहे सब्सक्राइब बटन को देकर चौका या छक्का मारो, क्योंकि आईपीएल आने वाला है दोस्तों।